अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सिक्योरिटीज आज जो हमारे मेहमान हैं वो डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज हैं, मोहम्मद रिजवान साहब। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बेसिकली रिजवान भाई, सबसे पहले तो आप आज के मार्केट का हल्का सा जो है वो रिव्यू दे दें कि आज मार्केट में जो है वो हमने इनिशियली एक अपसाइड देखी, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन आई, तो उसकी क्या वजह बनी? आई गेस चलिए मार्केट जो है ना एक अच्छी और हेल्दी करेक्शन तो नहीं कह सकते बट आई थिंक मार्केट कंसोलिडेट हुई है। हमने देखा है कि मार्केट में पिछले कई दिनों से जिन सेक्टर में वैल्यूएशन है या जिस सेक्टर में बाइंग मोमेंटम है जिसमें आगे ग्रोथ थी या जिसने परफॉर्म नहीं किया तो वो सेक्टर या तो कंसोलिडेट हो रहे थे और आज उसमें हमने एक देखी है थोड़ा सा उसमें हमने एक आई थिंक यस मोमेंटम देखा जिसमें कुछ सीमेंट सेक्टर थे जिनमें हमने देखा कि मोमेंटम आया और इसी मार्केट में बढ़ती हुई मार्केट में हमने कल से देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छी एक हेल्दी करेक्शन और आई गेस वो बढ़ गए थे पहले तो हमने करेक्शन देखी तो ये अच्छी साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट जो है अ, अपने आप को कंसोलिडेट करके कुछ सेक्टर में करेक्शन ले रही है लोगों का स्विच हो रहा है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। तो ये काफी हेल्दी और ये काफी अरसे के बाद हमने देखा है कि मार्केट बजाय अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन लेने के जिस सेक्टर में वैल्यूएशन या जिस सेक्टर में वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है उसको उससे लोग निकल के दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो आई गेस आज अगर हम देखें तो मार्केट में एक सर्टेन 54,300 के लेवल पे मार्केट गई और वहां से फिर एक करेक्शन आई विद इन अपने हाई से मेरे ख्याल से 400-500 पॉइंट की करेक्शन हो गई थी। तो और अभी अगर हम उसको देखें तो बहुत एक 100 पॉइंट माइनस या 124 पॉइंट माइनस मार्केट बंद हुई है, इट इज अ हेल्दी साइन। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी और हम कंसोलिडेशन देखें क्योंकि कल लास्ट एक 9 नवंबर की छुट्टी से पहले का लास्ट वर्किंग डे है। तो हो सकता है कि मार्केट में कल हम प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन का जो पैटर्न है वो देखें क्योंकि मार्केट चली भी अच्छी है ना। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए 500-600 हज़ार पॉइंट और अपने आप को करेक्ट कर ले सही बट है। ओवरऑल डायरेक्शन ठीक लग रही अच्छा, बेसिकली रिजवान भाई, एक तो जो अहम आजकल जो है जो चीज़ चल रही है वही चल रही है कि आईएमएफ के साथ जो है वो टॉक्स चल रही है, तो उनके बारे में जो है वो क्या डेवलपमेंट्स है? आपको क्या लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी? है। आईएमएफ की जो कन्वर्सेशन है उसमें आई थिंक दो कंसर्न्स थे जिसमें को उन्होंने काफी तक एड्रेस करने की कोशिश की। एक तो आईएमएफ ने कहा है कि जो है आप अपना जो है फिजिकल साइड भी और आई गेस जो करंट अकाउंट है उसको भी उन्होंने रिवाइज टारगेट दिया है कि आप जो है ना इसको 4.5 बिलियन तक जो है इसको लेके जाए 4.5 बिलियन का डेफिसिट करें। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी इम्पोर्ट जो है जो हमने पिछले दिनों देखा था आईएमएफ प्रोग्राम के फौरन बाद या रिव्यू से पहले जो हमने देखा था कि कंसोलिडेशन हो गई थी और इम्पोर्ट पे इन्होंने थोड़ा सा बैन लगाया था। मुझे लगता है इम्पोर्ट थोड़े से इम्पोर्ट साइड थोड़ी सी जो है टाइट ही रहेगी क्योंकि और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर भी जो है ऊपर जा रहा है। तो आईएमएफ के प्रोग्राम को कंक्लूड होता हुआ भी देख रहे हैं हम और उसमें जो दो तीन इश्यूज है उसको उन्होंने एड्रेस कर लिया तो हमें लगता है कि ये तो इजीली आपका कंक्लूड हो जाएगा और इसमें कोई और फर्दर कोई इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि जो उनकी डिमांड थी कि फिजिकल साइड कंट्रोल में रखें स्विच पे काम करें आई थिंक रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें और करेंसी को छोड़ के रखें तो आई गेस उन सारी चीज़ों पे जो उनका टारगेट था वो तो हमने मीट कर लिया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इसी तरह से इस पॉलिसी के तस्वीर को हम आगे देखें आईएमएफ प्रोग्राम की किस मिलने के बाद भी। के अंदर करेक्शन वगैरह होती है, तो कौन से सेक्टर्स आपको लग रहा है कि ये ओवरबॉट हो चुके हैं? इनमें जो है वो करेक्शन होती हुई हमें नजर आ सकती है, तो इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसमें ट्रेडिंग पोजीशन वगैरह है। आई गेस हम 2 दिनों से ऑटो सेक्टर में देखने की करेक्शन आ रही है। हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ी वीक होती है तो इनमें थोड़ी और करेक्शन आ सकती है और बाकी जो है इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना साइड बोर्ड स्टॉक्स में जिसमें आई गेस पीएबीसी हो गया और कुछ सिलेक्टेड सीमेंट्स हो गए उनमें थोड़ी परफॉर्मेंस आई थी तो इनमें हो सकता है कि थोड़ी सी आपको थोड़ी इनमें भी करेक्शन आए बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट अपने आप को एक दफा करेक्ट कर ले तो फिर शायद जो है जो रिफॉर्म्स वाली चीजें थी जिसमें ओजीपीपीएल पीएसओ शामिल पीपीएल शामिल है टाटा पेट्रोलियम शामिल है आई गेस इनमें और दोबारा से एक्टिविटी हो सकती है बैंकिंग के अच्छे डिविडेंड की वजह में एक्टिविटी हो सकती है। आज मार्केट गिर रही थी बट आई गेस हमने फर्टिलाइजर में देखा कि एक्टिविटी बेहतर थी और कुछ स्टॉक्स जो है मतलब जिसमें एफएफसी और ईफर्ट है वो बहुत ईफर्ट तो बहुत ही सिग्निफिकेंट आई गेस 2% अब तक बट एफएफसी में भी आई गेस न्यूट अनचेंज के पास था। तो सेलेक्ट इस वक्त जो है जहां पर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है वहां पर समय समय करेक्शन दिख रही है। और करेक्शन क्या मुझे लगता है कि जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप हो गई दोबारा से
तो मार्केट वहां पर उसको जो है ना ग्रैब करना शुरू कर देगी। सही है। अच्छा इरफान भाई, आप कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बता दें जो आपको लगता है कि इवन जो मार्केट अगर करेक्शन वगैरह लेती है तो वो थोड़े बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जैसे मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ने अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा, चाहे वो ओजी पीपीएल हो या पीएसओ वगैरह हो। तो क्या उम्मीद है कि इनमें थोड़ी बेहतर एक्टिविटी हम होती हुई देख सकते हैं? हाँ शर्जील, आई गेस हमने जो है ना तकरीबन पूरी इस रैली में ऑयल एंड गैस को जो है ना इग्नोर होता हुआ देखा और अच्छे लेवल पर कंसोलिडेट हो गया। इसमें दो तीन ट्रिगर हैं जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं। एक शायद जो है जो खबर सरफेस हुई थी कि 25 दिसंबर तक जो है ना एसआईएफसी जो है रेको डेट के हवाले से कोई फैसला कर लेगी। वो एक अच्छा कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा। दूसरा ये कि अगले जो दिसंबर वाले क्वार्टर है इसमें हमें ये जो गैस प्राइस हाइक है इसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि कैश फ्लो वाइज क्या इंप्रूवमेंट आई है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी मिनिस्टर ने आई गेस आपको याद हो कि 2 महीने पहले जो है 2 ढाई महीने पहले इमरान खान के प्रोग्राम पे आके कहा था कि जो हम जो है एक दफा स्टॉक पाइला पूना रुक जाए तो हम बेसिकली जो स्टॉक का फ्लो है यानी कि जो गैस सर्कुलेटेड की हम कम्युलेटिव अमाउंट है गैस चाहे वो क्या सर्कुलेटेड की अमाउंट गैस सेक्टर में चाहे वो इलेक्ट्रिक सेक्टर में उसके लिए एक वन ऑफ जो है सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और नवंबर की इंडिकेशन दी थी मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और एनर्जी मिनिस्टर ने भी। तो आई गेस वहां पर भी कुछ अच्छे सरप्राइज आ सकते हैं। तो अगर ये तीन सरप्राइजेस किसी भी टाइम पे मटेरियलाइज हुए तो ये ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ और बाकी जो रिमेनिंग चेन के इस चेन का हिस्सा है उन सब में एक अच्छा पुश आपको दिखेगा या एक अच्छी अपसाइड दिख सकती है। Perfect, Rizwan भाई। अच्छा रिजवान भाई, मेरे सेशन को wrap up करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ। जी। कल के सेशन के लिए खास तौर पे क्योंकि फ्राइडे थर्सडे को जैसे कि आपने कहा कि हॉलीडे है, तो कल के सेशन के लिए हमारा क्या व्यू होना चाहिए, क्या मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर? मेरा कौन सी अपना ख्याल है स्पेसिफिक कि आइटम्स पर हम फोकस कर सकते हैं? आई गेस शजील इसमें हमें देखने में मेरा ख्याल था कि कल का सेशन थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा आज जो करेक्शन का आगाज हुआ है वो थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। मतलब अगर मार्केट में कुछ अच्छी डिप आ जाए तो उसके बाद हमें सीमेंट सेक्टर के अंदर हो बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़े से अपनी पोजीशंस को दोबारा से एनहेंस करना चाहिए। फर्टिलाइजर ने अच्छा परफॉर्म किया आखिर में आईपीपीज में थोड़ा इंटरेस्ट आया था जिसमें आपको में और शार्प पावर में थोड़ा सा आखिर में इंटरेस्ट आया था। तो आई गेस मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स जो है दिखा जा सकता है या सीमेंट इस वक्त जो है अपनी एक अपवर्ड ट्रिजेक्टरी में है। तो अगर सीमेंट में किसी टाइम पर भी आपको कोई छोटी मोटी करेक्शन मिलती है लकी में डी खान में तो इनको भी अपनी बाइंग रडार में रखना चाहिए। ऑल्दो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है तो वन शुड बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल टेकिंग सम ट्रेडिंग पोजीशन। बट यस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी भी बहुत सस्ती है। बट एक करेक्शन क्योंकि मार्केट स्ट्रेट चली तो थोड़ी बहुत एक करेक्शन आ सकती है। बट शायद आपको कल भी थोड़ी सी देखे और शायद जो है आपको आने वाले फ्राइडे वाले सेशन में भी थोड़ी सी उसको देखे। बट इसी मार्केट में जो है आई गेस कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं या जिनमें एक मोमेंटम अच्छा है उसमें उनको देखा जा सकता है जिसमें आई गेस सीमेंट स्टॉक्स हो सकते हैं या ऑयल स्टॉक ऑलरेडी कंसोलिडेट हो सकते हैं उसमें भी एक हमें मूवमेंट मिल सकती है। Thank you so much, Rizwan bhai, for accepting the invitation. And that's it from today's video, everyone. See you in the next video. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Thank you.